Ria's Retro. Only on Ghana. पाताल लोक वेब सीरीज देख ली? अच्छी है। इफ़ यू कैन स्टमक द गालीज एंड द वायलेंस, दैट इज, मेरे हिसाब से आपे के अंदर ही है दोनों चीज़ें। मैं खुद ज़्यादा गोर नहीं झेल सकती। इट वॉज टॉलरेबल इन दिस सीरीज। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी और जयदीप अहलावत का काम बेहतरीन है। मैं रिया, और सब कुछ चखने, देखने, सुनने, हजम करने के बाद, इस सीरियल को बहुत पसंद करने के बाद, मेरे साथ एक अजीब किस्सा हुआ। एक फ्रिंज कैरेक्टर, बिल्कुल ही छोटा सा किरदार मेरे जहन में अटक गई है। प्लेड बाय बंगाली एक्ट्रेस अनिंदिता बोस। इस पात्र का नाम है चंदा मुखर्जी। पहले तो मुझे हंसी आ गई कि मुखर्जी कनेक्शन की वजह से तो कहीं मैं इतनी ज़्यादा फैसिनेट नहीं हो गई हूँ। चंदा साड़ियाँ भी पहनती हैं, काजल भी लगाती है, शायरी भी करती है, तो कहीं मैं रिलेट तो नहीं कर गई थी इस पात्र से। क्योंकि देखा जाए तो ऑब्सेस करने वाली कोई ख़ास बात तो थी नहीं। काफ़ी छोटा सा रोल था। पूरे 9 एपिसोड्स में कुल मिलाकर शायद इनके 4 सीन्स होंगे। बाकी इनके बारे में बात ज़्यादा होती है, इनका जिक्र होता है, पर ये खुद कम ही दिखती हैं। और जब दिखी तो काफ़ी तरीकों से ये एक टिपिकल कैरेक्टर निकली। विश कन्या, आदमियों को अपनी माया जाल में फंसाने वाली, द हनी ट्रैप, द सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन, एक ट्रोप ही है ना एक तरीके से, खासकर क्राइम थ्रिलर्स में। द बॉन्ड गर्ल से लेकर चंदा मुखर्जी तक। फैसिनेटिंग या नया तो कुछ है नहीं ऐसे पात्रों में। दे आर ऑलवेज यूज्ड एज अ डिवाइस, राइट? तो मेरे दिमाग में क्यों अटक गई फिर ये मोहतरमा? सोचूंगी, सोच के बताऊंगी भी। पर इस किरदार का नाम चंदा है, और चंदा लफ्ज से तो मेरे एक दो बहुत अजीज गीत हैं। उन्हीं में से एक सुन ले पहले। चंदा देखे चंदा, तो वो चंदा शर्माए। चंदा देखे चंदा, गोरी गोरी चांदनी में गोरी जब मुस्काए। चांद से माथे पे बिंदिया झिलमिलाए से, चांद सूरज रात में एक साथ चमके ऐसे। चांद से माथे पे बिंदिया झिलमिलाए से, चांद सूरज रात में एक साथ चमके ऐसे। जी करे ये उम्र यूं ही देखते कट जाए। जिया बोले पिया, तू ही जिया
जब नयन तेरे नयन की भाषा नैन में छुप कर मेरे मुझको तू मुझसे चुरा। चंदा देखे चंदा तो वो चंदा शर्माए, चंदा देखे चंदा। प्रीत के रंग में रंगा है तेरा उड़ता चल, मैंने बांधा है इसी में एक दीवाना पागल। प्रीत के रंग में रंगा है तेरा उड़ता चल, मैंने बांधा है इसी में एक दीवाना पागल। आंचल की छाया में ये पागल जिए मर जाए। जिया बोले पिया तू ये जिया शर्माए, गोरी गोरी चांदनी में पिया जब मुस्काए। चंदा देखे चंदा तो वो चंदा शर्माए, गोरी गोरी चांदनी में गोरी जब मुस्काए। जिया बोले पिया चंदा देखे चंदा। सीजन 1 से अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है मुझे ये ड्यूएट कितना अच्छा लगता है, और आपको ये अचंभे वाली बात भी पता है कि इसके कंपोज़र हैं बप्पी लहरी। फिल्म झूठी से लता जी और किशोरदा की आवाज़ों में चंदा देखे चंदा तो वो चंदा शर्माए, लिखा माया गोविंद ने। Ria's Retro. Only on Ghana. सोचिए, एक वेब सीरीज के कैरेक्टर के नाम से फ्री एसोसिएशन हुआ और हमने इतना बढ़िया एक गाना सुन लिया। हिंदी रेट्रो ट्रूली इज द गिफ्ट दैट जस्ट कीप्स गिविंग। मैं रिया, ट्विटर और इंस्टा हैंडल्स @Ms Riya Mukherjee, MSRIYAMUKHERJEE, और प्लीज़ अभी जाकर मुझे मुबारकबाद दो और अच्छी अच्छी बातें बोलो और आपके वो प्यारे से क्रिएटिव वाले इमेजेस और पिक्चर्स और नोट्स डाल दो, क्योंकि 200 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं ना हमारे। 200 अनाउंस करने में देर हो गई इनफैक्ट, क्योंकि जब पूरे हुए तब हम एक के बाद एक ट्रिब्यूट पे कर रहे थे और उस संजीदा माहौल में अपना जश्न मनाना ठीक नहीं लगा। इनफैक्ट इसलिए पिछले एपिसोड में भी कुछ नहीं कहा मैंने कि थोड़ी खामोशी, थोड़ी इज्जत दे दें उनको जो हमारे बीच थे और फिर नहीं रहे। पर ये तो सच है कि इस दौरान RR का एक और माइलस्टोन कायम हुआ। बाप रे, 5 सीजन्स, 4 साल, 23 मिलियन से ज़्यादा स्ट्रीम्स और अब 200 से ज़्यादा एपिसोड्स। भारत, सबसे पहले आपका शुक्रिया जो आपने मुझे ये बात बताई भी, क्योंकि मैं कहाँ गिनती कर रही थी। बाद में आपने एक कविता या कह सकते हैं गीत भी लिखा, तुम्हें देखती हूँ गाने के छंद में, हमें 200 एपिसोड की मुबारकबाद देने के लिए।
इस काम में आपको साजिद और अतुल ने मदद भी की. वंडरफुल कोलैबोरेशन विद इन दी आर फैमिली. एंड आस्था, आपने इतना सुंदर एक आर्टवर्क बनाया, पुराने इमेजेस को जोड़ जोड़ कर एक कलर और एक ब्लैक एंड वाइट वर्जन. मैंने आपके बनाए इस इमेज के साथ ही 200 एपिसोड पूरा होने का ऐलान किया अपने सोशल हैंडल्स पर, और फिर आए इतने सारे विशेस, कंग्रेचुलेशंस, इतना सारा प्यार. रियली स्वीट. कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस. कमाल का सफ़र रहा है ये मेरे लिए, उम्मीद है आपके लिए भी. आप ना होते तो ये ना होता. और ये हवा में बात नहीं है, आप भी जानते हैं आजकल चाहे वो टीवी चैनल हो या रेडियो स्टेशन या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, डेटा ही भगवान है. आप अगर हफ्ते दर हफ्ते, साल दर साल आरआर को इस जोश से स्ट्रीम नहीं करते, ये लिसनरशिप के आंकड़े यूं बढ़ते न रहते, तो ये कब का बंद हो चुका होता है ना. ट्विटर पर भी जुड़िए ना प्लीज़. इतने लाखों लोग आप सुनते हो, उसके मुकाबले ट्विटर पर कम मिलते हो. हैंडल आप जानते ही हो, अभी बताया. और हाँ, मुझे गाना वालों ने ये भी कहा है आपको याद दिलाने के लिए कि रियाज रेट्रो के फॉलो आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए. ये काम भी आप में से सिर्फ 2-2.5 हज़ार ने ही किया हुआ है. सो व्हेन यू गो ऑन गाना एंड यू गो टू रियाज रेट्रो, प्लीज़ क्लिक ऑन द फॉलो आइकन. एक काम करें, थीम से हटकर एक गाना 200 एपिसोड के जश्न में सुन लें. इसके बाद फटाफट वापस पॉइंट पर आती हूँ ना लौटकर.
जाती है, बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है, बस यादें। ऐसा यादों का मौसम चला, भूलता ही नहीं दिल मेरा, कहाँ मेरे जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो चोली और मेरे यार, रातों को जागना, सुबह घर जाना, टूट के दीवार, पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो चोली और मेरे यार, रातों को जागना, सुबह घर जाना, टूट के दीवार, पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो चोली और मेरे यार, रातों को जागना, सुबह घर जाना, टूट के दीवार, पुरानी जीन्स। पुरानी जीन्स और गिटार हमारी आरआर की दुनिया का अपना गाना हो जैसे। अली हैदर का सुपर हिट गाना उनके 1993 पॉप एल्बम संदेशा से। क्या धूम मचाया था इस गीत ने हमारे कॉलेज के दिनों में। सारे हॉस्टल के लड़के फेंडर या जिप्सन गिटार हाथ में उठाए इस गीत को गाते थे और लड़कियां मर मिटती थी। पॉलिटिकली करेक्ट नहीं लगेगा आज सुनने में, बट दिस सॉन्ग यूज्ड टू बी सच अ चिक मैग्नेट। और फिर जब मैंने रेडियो मिर्ची में काम करना शुरू किया था तो पुराने हिंदी गीतों के प्रोग्राम को भी यही नाम दिया था, पुरानी जीन्स, एंड इट वेंट ऑन टू बिकम अ सुपर हिट प्रोग्राम ओवर 10 years. द शो रैन फॉर ओवर अ डेकेड और अब भी यूएस मिर्ची पर चलता है। और पता है क्या, अली हैदर खुद इसी नाम से एक और रेडियो शो होस्ट करते हैं ह्यूस्टन टेक्सास के किसी रेडियो स्टेशन पर भी। सो ऑल इन ऑल आरआर के 200 एपिसोड्स के नाम यही सही लगा। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार। ये माहौल और वो यादें, मतलब बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं। Riya's Retro. Only on Ghana. मैं आपके साथ रिया, और हाँ, तो अब फाइनली घूम फिर के कमिंग बैक टू द मुद्दे वाली बात जिस पर आज का एपिसोड जाकर टिक गया है कि एक साइड और काफ़ी टिपिकल कैरेक्टर यानी चंदा मुखर्जी फ्रॉम पाताल लोक, इसके बारे में इतना क्या और क्यों सोचने लग गई मैं, है ना। एक तो स्टीरियोटिपिकल रोल होने के बावजूद ये स्टीरियोटाइप नहीं थी। इस कैरेक्टर में कुछ तो था थोड़ा अलग, थोड़ा हटके, जिसको आप बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हो, जिसकी वजह से आप एक पल रुक कर कह सकते हो शायद ये सिर्फ सेक्सुअल प्रेडेटर नहीं थी, शायद ये गोल्ड डिगर नहीं थी, बस एक इमेच्योर, इम्पल्सिव और ओवर पैशनेट महिला थी। द राइटिंग ऑफ द कैरेक्टर डज लीव यू विद दैट लिटिल निगलिंग डाउट। और फीमेल पात्रों में इतना भी कहाँ होता है ना। वो या तो देवी होती हैं या फिर डायन, या तो पवित्र नहीं तो पापी। और गैंग लॉर्ड्स, पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के साथ एक बिस्तर होने वाली कैरेक्टर काफ़ी फ्लैट और टिपिकली पोर्ट्रेट भी तो हो सकती है। इसको शेड्स ऑफ ग्रे जो दिए गए, एक ह्यूमन फ्रेलिटी जो दिखाई गई, दैट रिमाइंडेड मी ऑफ रूबी ऑफ तीसरी मंजिल या अनीता फ्रॉम दीवार। ओए होए, देखो देखो, फिर कहाँ जाकर किस खजाने में दम से गिर गए हम। बस बाकी बातें बाद में, पहले दो हीरे इन्हीं दो फिल्मों से। नहीं वेट एक मिनट, परवीन बाबी पर कोई गाना है क्या दीवार में? शायद नहीं। तो फिर व्हाट, नमक हलाल में भी?
चलिए, get ready to dance because Rocky, Ruby and Nisha are in the house. हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। गर्म है तेज है ये निगाहें मेरी, काम आ जाएंगी सर्द आहें मेरी। तुम किसी राह में तो मिलोगे कहीं। अरे इश्क हूँ मैं कहीं ठहरता ही नहीं। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। छिप रहे हैं ये क्या रंग है आपका। आज तो कुछ नया रंग है आपका। आज की रात में क्या से क्या हो गई। आपकी सादगी तो बड़ा हो गई। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ,
मेरी बदनामियों का वफा नाम है। ओहो कत्ल करके चले ये वफा खूब है। हाय नादा तेरी ये अदा खूब है। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ। शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। सोचो ना देखो तो देखो हाँ जाने जा मुझे प्यार से। सोचो ना देखो तो देखो हाँ जाने जा मुझे प्यार से। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। कश्ती जवां दिल की तूफान से टकरा गई, मंजिल मोहब्बत की अब तो करीब आ गई। आ देख ले है क्या मजा दिल हार के। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। सोचो ना देखो तो देखो हाँ जाने जा मुझे प्यार से।
सॉरी, हाँ, आपको बप्पी दा वाला पार्ट नहीं सुनाया। दीवानी परवानी मारने से डरते नहीं। आई थिंक आप थैंक यू ही बोलेंगे। आशा जी और बप्पी दा के आइकॉनिक कोलैबोरेशंस में से एक रात बाकी बात बाकी, लिखा अनजान ने। आरडी रफ़ी आशा मजरू कॉम्बो का जादू उससे पहले अनदर आइकॉनिक सुपरहिट ओ हसीना जुल्फों वाली, अ ट्रेंड सेटर एट so many levels. Ria's Retro. Only on Ghana. मैं रिया और मैं बात कर रही थी पाताल लोक वेब सीरीज के एक छोटे से कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम चंदा मुखर्जी है। जैसा मैंने आपको विवरण दिया ही था कुछ देर पहले, निहायत ही हसीन और क्लासी किरदार, नॉट योर टिपिकल वल्गर डिस्प्ले एट ऑल। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, खूबसूरत हैंडलूम कपड़े, पढ़ी लिखी साफ सुथरी कविता लिखने वाली, शायरी कहने वाली, यू नो द इंडियन एग्जोटिका। टाइट स्कर्ट्स नहीं, ढलकता आंचल, दैट इमेज। बेसिकली ये एक सायरन है, एक एग्जॉटिक सेक्सुअल बीइंग जो अलग अलग किरदारों की ज़िंदगी में आती हैं और इनके आने से कहानी कोई अलग ही मोड़ ले लेती है बिकॉज द मेन टेंड टू गेट बिसॉटेड विद हर। तो यानी वो एक डिवाइस है ना, एक टूल कहानी को आगे ले जाने के लिए, एक स्टिम्युलस जिससे बाकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का रिएक्शन भांपा जा सके, जिससे प्लॉट आगे बढ़े। शी इज़ अ ट्रिगर, राइट? इंग्लिश पोएट T.S. एलियट की लिखी ये लाइंस मेरे दिमाग में घूम रही हैं तब से, जब से इस फिनोमिनन के बारे में मैंने सोचना शुरू किया। I am not Prince Hamlet, nor was meant to be. I am an attendant lord, one that will do to swell a progress, start a scene or two. एक जरिया कहानी को आगे ले जाने का। इस टाइप के पात्र के बारे में हम आगे पीछे ज़्यादा नहीं सोचते हैं, है ना? कहानी के बाहर उनकी क्या हकीकत है, उनकी क्या ज़िंदगी है, क्या सच्चाई है, इस पर हम कभी गौर नहीं करते। मेन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज होती हैं, साइलेंट मोमेंट्स होते हैं, डायलॉग्स के परे भी उनके ख्यालात होते हैं जिन्हें अच्छा फिल्म मेकर किसी तरह आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। उनकी शख्सियत स्क्रीन प्ले के आगे पीछे बाहर भी होती है। पर ये चंदा मुखर्जी टाइप के कैरेक्टर्स तो सिर्फ साधन होते हैं। और इसी तरह जब हम किसी की ज़िंदगी में सिर्फ एक औजार बनकर रह जाते हैं, तब याद है वो एपिसोड फिल इन द ब्लैंक्स? उसी तरह असल ज़िंदगी में भी जब हमारा रोल किसी की ज़िंदगी में महज उसकी कहानी को आगे बढ़ाने का बन के रह जाता है, तब हमें कैसा लगता है, तब इनफैक्ट उसे कैसा लगता है। अजनबी अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। कभी प्यार किया था किसी राही से, तुमने कभी प्यार किया था किसी राही से, तुमने कभी वादा किया था किसी साथी से,
न वो प्यार रहा न वो बात रही, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो अजनबी। कहीं और हम कहीं, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो अजनबी। आंखों से पिलाई वो नशा है के दुहाई, हर तरफ दिल के चमन में फूल बिखरे हैं गुलाबी गुलाबी गुलाबी। मैं हूँ साथी तू है शराबी शराबी, मैं हूँ साथी तू है शराबी शराबी। तेरी महफिल में ओ साथी हम चले आए नशे में, अब तो बस ये है तमन्ना उम्र कट जाए नशे में, उम्र कट जाए नशे में। इश्क है तेरा सवारी, इश्क है तेरा सवारी, हुस्न है मेरा जवाबी जवाबी जवाबी। तू है साथी मैं हूँ शराबी शराबी, तू है साथी मैं हूँ शराबी शराबी। तेरी दुनिया में आके रह गया खुद को भुला के, क्या हो अंजाम ना जाने होश उल्फत में गंवा के। बेखुदी के ये तराने यूं ही गाएगा दीवाने, इश्क रंग लाएगा अपना आ गए अब वो जमाने। तेरी मस्तानी ये बातें तेरी मस्तानी ये बातें दिल पे लाए ना खराबी खराबी खराबी। मैं
आंखों से पिलाई वो नशा है के दुहाई। हर तरफ दिल के चमन में फूल बिखरे हैं गुलाबी गुलाबी गुलाबी। मैं हूँ साकी, तू है शराबी शराबी। मैं हूँ साकी, तू है शराबी शराबी। हमारी ज़िंदगी में जब वो किरदार एंट्री मारते हैं जो थोड़े अलग थोड़े हटके हैं, तब हमें भी यही लगता है कि वो हैं साकी और हम हैं शराबी शराबी। ऐसा लगता है ये लोग सिर्फ हमारी कहानी को एक नायाब मोड़ देने के लिए ही आए हैं हमारी ज़िंदगी में। दे प्ले अ पार्ट, अ डिलिशियस एंड एग्जॉटिक पार्ट। और साइक्लोन आम्फान की तरह ये हमारी ज़िंदगी में बिजली बारिश तूफान और तबाही लेकर आए हैं, ऐसा भी लग सकता है। In part fascinating, in equal parts terrifying. Ria's Retro. Only on Ghana. मैं हूँ साकी, फिल्म राम और शाम, आवाज़ें लता जी और रफ़ी साहब, संगीत नौशाद, बोल शकील बदायूनी। और हम सब उस्ताद हैं से किशोरदा गा रहे थे कि अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। ये बड़ी अजीब सी बात है कि नई नई मुलाकात है, फिर भी जाने क्यों। लिखा असद भोपाली ने, संगीत लक्ष्मी प्यारे। हम भी ऐसे ही कभी कभार किसी और की जिंदगी में स्मॉल बट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर के लिहाज से एंट्री मारते हैं। हमारा काम होता है किसी और के प्लॉट लाइन को आगे बढ़ाना। हम अपने अकेलेपन में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, शायद वो दूसरा इंसान इस पर कोई तवज्जो ही नहीं देता हो, बिकॉज उस एक रोल के बाहर वो हमारे बारे में सोच ही नहीं पाते। मैं रिया, और मेरे ख्याल से चाहे हम वो साइड कैरेक्टर किसी और की लाइफ में हो या हमारी ही लाइफ में ऐसा कोई हो, एक पॉइंट के बाद वो रिश्ता चाहे कितना भी अच्छा हो, द एक्सपीरियंस कैन बी वेरी डीह्यूमनाइजिंग। एक एग्जाम्पल दूं, आप किसी ना किसी की लाइफ में एगनी अंकल या एगनी आंट का रोल प्ले करते होंगे। कोई ऐसा अक्सर आपसे उम्र में छोटा आपसे सलाह मशवरा मांगता होगा जब जब वो परेशान होता है। एक बात बताइए, उसका नाम फ़ोन पर फ्लैश होते ही आपको इल्म नहीं होता कि इसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी होगी। अगर सब ठीक होता तो ये फ़ोन नहीं आता। या अगर उसका मैसेज आता है हाय व्हाट्सएप, तो आपको पहले से ही पता है कि इसके ठीक 2 सेकंड बाद वो अपना दुखड़ा रोने लग जाएगा। ये वो इंसान हैं जो अपने अच्छे समय में आपको भूल ही जाते हैं। और ये आपका कोई बहुत अजीज हो सकता है, कोई छोटा कजिन या भांजी या भतीजा या जूनियर टीम मेंबर। यू आर प्रोबेबली एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ देम ऑल्सो, बट यू नो दे विल नेवर आस्क हाउ यू आर डूइंग। उनको स्ट्राइक ही नहीं करता है कि आप भी इंसान हैं, आपके हालचाल भी पूछ लेने चाहिए। आप उनके लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन हैं। दे थिंक दे लव यू, वो कहते भी हैं, 10 बार थैंक यू बोलते हैं, फिर भी एट द एंड ऑफ दोज कॉल्स आप कुछ अकेले से पड़ जाते हैं, है ना? मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी
सकी दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला नहीं लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो। कदर जल्द किया मुझसे किनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये न सोचा तुमने। छुप गए हो तो मुझे याद किया या न करो, आवाज न दो। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। कभी मंदिर में कभी महफिल में सजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह
बजता ही रहा हूँ मैं। अपनों में रहे या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। अपनों में रहे या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। फिर कैसा गिला जग से जो मिला, सहता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं घुंघरू की तरह, बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ मैं। I don't think I have ever played this one before और मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है despite all the अश्लील jokes in college। किशोर दा के सैड सॉन्ग्स के हर कलेक्शन में होता है ये चोर मचाए शोर का गाना, जिसे लिखा और कंपोज किया रविंद्र जैन ने। शमीम जयपुरी की दिल झंझोड़ने वाली शायरी उससे पहले कि मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, जिसकी आवाज़ रुला दे मुझे वो साज न दो। संगीत कल्याण जी आनंद जी, फिल्म 1960 की दिल भी तेरा हम भी तेरे। Ria's Retro. Only on Ghana. इस कदर जल्द किया मुझसे कनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये न सोचा तुमने। सच है, अगर आप वो कहानी को आगे बढ़ाने वाले किरदार हैं किसी की जिंदगी में, तो अपने 4 सीन के बाद आपका यहाँ क्या काम। मैं आपके साथ रिया और आपको एक और मिसाल दूं। किसी बड़ी ग्रुप कंपनी में आपका कोई जानकार काम करता है, आप भी सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपका ये एक कांटेक्ट आपके लिए सैकड़ों और कांटेक्ट्स का खजाना है। जब भी जरूरत होती है आप इनसे कोई फोन नंबर या ईमेल आईडी मांग लेते हो। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल इंसान है ये, कभी मना नहीं करते और आप थैंक यू बोलना भी कभी नहीं भूलते। आजकल तो नंबर मांगने से पहले आप ये तकल्लुफ भी नहीं भूलते कि हे हाउ आर यू, होप ऑल इज गुड इन द लॉकडाउन। मतलब इतनी तमीज तो बनती है ना भैया। पर क्या आपको अंदाजा भी है कि इनकी शक्ल कैसी हो जाती है जब जब आप इन्हें पिंग करते हो? द स्मार्क, the eye roll, the shake of the head before you get a reply and the number you asked for। क्योंकि आप ये नहीं जानते कि लास्ट टाइम जब आपने इनसे किसी का फ़ोन नंबर मांगा था तब वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम को एडमिट करा रहे थे, और उससे पिछली बार इट वॉज बैंग इन द मिडल ऑफ हिज डॉटर्स बर्थडे पार्टी यू सी। पर आपने तो उन्हें एक ह्यूमन टेलीफोन डायरेक्टरी बनाकर रखा है ना अपने जहन में, सो इसलिए उनके दुख सुख हालात जज्बात का कहाँ ख्याल रहा आपको? सॉरी, हाँ आप कहे जा रही हूँ सिर्फ कहानी सुनाने की खातिर। ऑब्वियसली आई डोंट एक्चुअली मीन आप। सच कहूँ तो ये मेरी आप बीती है बाय द वे। मैंने तो फाइनली उस बेचारी लड़की को कह ही दिया था जब एक बार व्हाट्सएप पर एक चेयरफुल सा हाय आया था कि बहन मेरे पास किसी और का फ़ोन नंबर नहीं है। बेचारी बहुत झेंप गई थी। अब जनरली हालचाल पूछने मैसेज कर दिया करती है विदाउट एनी अदर एजेंडा। शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, जस्ट अ बिट ऑफ अम्यूजमेंट। दिस टर्निंग पीपल इनटू स्पेशल कैरेक्टर्स इन द फिल्म ऑफ आवर लाइव्स हम सभी करते हैं ना, क्योंकि अपने मन की फिल्म में तो हम मेन कैरेक्टर हैं, हीरो या हीरोइन। बाकी सबके सीन्स तो हमारी बात को ही आगे बढ़ाने के लिए लिखे गए हैं ना। उनका अपना भी कोई वजूद है हमारी प्लॉट लाइन के आगे। अरे ये कैसे हुआ?
वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। बीत गए दिन प्यार के पलछिन, सपना बनी वो रातें, भूल गए वो तू भी भूला दे, प्यार की वो मुलाकातें, प्यार की वो मुलाकातें, सब दूर अंधेरा, सब दूर अंधेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। कोई भी तेरी राह ना देखे, मैल बिछाए ना कोई, दर्द से तेरे कोई ना तड़पा, आँख किसी की न रोई, आँख किसी की न रोई, कहे किसको तू मेरा, कहे किसको तू मेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। मुसाफिर तू जाएगा कहाँ, कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पर लिखी लिखाई, है सबकी देखी, है सबकी जानी, हाथ किसी के न आई, हाथ किसी के न आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा,
मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा। मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है। राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है। राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा। मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। मैं हकीकत हूँ, मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे। बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे। बेगुनाही पे मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। दाग दिल के नहीं, दाग दिल के नहीं मिटते हैं, मिटाने पे न जा। मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा। मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। 4 सीन वाला किरदार, चाहे आप हो किसी और की दास्तान में या कोई और हो आपके किस्से में, इल्तिजा तो यही होगी कि दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा। और सोचने पर तो मजबूर होना ही है कि वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। बर्मन दादा ऑफ कोर्स फिल्म गाइड से, उन्हीं का संगीत कविता शैलेंद्र जी की, सच में कविता ही है, बहुत ही सुंदर बोल हैं। और रफ़ी साहब थे फिल्म हमसाया से, ओपी नैयर का संगीत, शिवान रिजवी का लिखा। बहुत मुश्किल होता है
हर एक को पूरी तरह से इंसान के रूप में देखना और ये याद रखना कि वो 4 सीन वाला किरदार नहीं है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है, उसकी अपनी फिल्म है जिसमें बहुत सारे और सीन्स हैं। एक्चुअली जिंदगी है, वजूद है। एक सिंपल सजेशन दूं, कोशिश करके देखेंगे? माली भैया, प्लम्बर भैया, ड्राइवर भैया, सब्जी वाले भैया, फूल वाले भैया, कम से कम जिनसे हर रोज रेगुलर डीलिंग होती है, उनको तो ऐसे मत पुकारो ना। इससे वो अपने 4 सीन वाले ढांचे में ही रह जाते हैं। क्या जाता है 2 और नाम याद रखने में? वो जब बांकेराम जी या राजू या सिंह साहब या सुनीता या अंसारी भाई बन जाते हैं ना, तो अपनी जात और कर्म के पिंजरों से निकलकर इंसान बन जाते हैं। तब उनके घर परिवार का कुशल मंगल जानना, उनकी राजी खुशी पूछना अचानक थोड़ा और नेचुरल और आसान हो जाता है। बेटी कैसी है? ये काम करने में तकलीफ तो नहीं होगी? वो घर का लोन मिला? पानी पिला दूं, गर्मी है ना बहुत? आज बौजी ठीक है? इलेक्ट्रिकल काम समझाते समझाते भी हाल चाल पूछ लेना मुनासिब हो जाएगा। बस एक नाम पता कर लीजिए, ट्राई करके देखिए। और वो लोग जो हमसे दफ्तर में, पड़ोस में, कैंपस पर, कैफ़े में यूं ही अलग अलग मीठे मधुर रिश्तों में टकराते हैं, वो जिन्हें हम अलग अलग नाम दे देते हैं, मेंटर है, मेरा गो टू है, मेरा प्रोफेशनल एडवाइज़र है, मेरा 3 AM फ्रेंड है, मुझे कमाल के फाइनेंशियल टिप्स देते हैं, माई सीक्रेट सोर्स फॉर ऑल रेसिपीज़ एंड घरेलू नुस्खे, मेरा सोलमेट है, मुझे जज नहीं करते, मेरे दिल का हाल समझते हैं, माई शोल्डर टू क्राई ऑन, माई रॉक टू लीन ऑन, माई ड्रिंकिंग बडी, माई मूवी पैल। सिर्फ एक पल के लिए याद कर लें कि एडवाइस देने के परे, कंपनी देने के परे, शोल्डर देने के आगे इनकी अपनी निजी कोई हकीकत भी है। आंटी, आपकी हलीम वाली रेसिपी दे दो और लिसन, आई एम हार्ट ब्रोकन, वी नीड टू गो फॉर दैट ड्रिंक। ये सब कहने से पहले और उसके बाद वो क्या करते हैं, ये अगर कभी हमने सोचने की भी नहीं सोची, तो हमने एक अच्छे खासे जीते जागते सांस लेते इंसान को 4 सीन वाला किरदार बना दिया है। फिर होता है, सब करते हैं, बस इतना एहसास हो जाए कि करते हैं तो शायद थोड़ा फर्क पड़ जाए। मैं थी आपके साथ रिया, और जब ये सारी की सारी बात शुरू ही हुई पाताल लोक वेब सीरीज के एक कैरेक्टर से जिसका नाम था चंदा मुखर्जी, तो जाते जाते भी एक और प्यारा सा चंदा वाला गाना हो जाए। Dare to dream, dare to love. चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं, हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। मैंने तो गुजारा जीवन सारा बेसहारा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना।
हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी, तेरी और मेरी एक कहानी। हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी, साथी ये अंधेरा जैसे मेरा वैसे तेरा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चन्ना 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 किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। You were listening to Riya's Retro, only on Ghana.